हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान 12th क्लास का द्वितीय मूल्यांकन का जो है सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय आपका जो है भौतिक विज्ञान है यानी फिजिक्स है। पहला क्वेश्चन इसमें है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान जो होता है, निर्वात में आपको विद्युतशीलता का मान बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो है इसमें कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान आपको बताना है। तो उसमें होता है 6.25 इंटू 10⁻18। और मैं बहुत ही विचलित हूँ और बहुत ही परेशान हूँ कि आपका जो ये पेपर हुआ है, जो भी जारी किए गए हैं, ये सारे के सारे पेपर हिंदी में हैं और जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रभावित करेगा। धातु का पैरा वैद्युतांक जो है वो कितना होता है? तो अनंत होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। और चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु जो है धनावेशित हो जाती है। बिल्कुल सही। जब भी आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव आपको बताना है। तो वो नियत यानी कांस्टेंट होती है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, जब एकांक धन आवेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कोई कार्य संपन्न नहीं होता है इस चरण के अंदर। नो वर्क डन। इसके बाद आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। आठवां क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटती और बिंदु आवेश एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है। बिल्कुल। इसके बाद में इनकी भौतिकीय अस्तित्व होता है, इनका भौतिकीय अस्तित्व होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर कौन सा है आपका? जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नौवां क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से आर पर विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। तो ये होता है आपका 10⁻1/r² जो है त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां है, पी द्विआघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में संतुलन की स्थिति में स्थिर है या स्थित है। प्रारंभिक स्थिति से इसे थीटा कोण पर घुमाया गया तो अंतिम स्थिति में द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा आपको बतानी है। तो ये कितनी हो जाएगी? -p(e)cos θ। उसके बाद गाउस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो 1/r³ के बराबर। उसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। और 13वां क्वेश्चन है, किसी आवेशित सांद्रित्र की स्थिति ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से प्राप्त होती है? जब आपको चालक Q दे रखा है और C जो है धारिता दे रखी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा Q²/2C। 14वां क्वेश्चन है, C धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव जो है V बताया गया है या B बढ़ाया गया है? तो यहाँ पर 1/2CV² जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे C जो है M से रिप्लेस कर दिया गया है। वैसे जनरल फॉर्मूला 1/2mv² होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये धारिता के बारे में पूछा गया इसलिए वो मास के रिलेशन में आता है। 15वां क्वेश्चन है, समांतर प्लेट सांद्रित्र की धारिता निर्भर करती है। तो प्लेटों के मध्य दूरी पर हमेशा निर्भर करती है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है, द पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, एक एकांतर समानांतर प्लेट संयंत्र को सर्वप्रथम आवेशित किया गया या किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच पैरा वैद्युतांक की पट्टी रखी जाती है। अपरिवर्तित रहने वाली कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होगी? तो विभव जो है वो V आपका परिवर्तित नहीं होगा। 17वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश तथा विभव का अनुपात क्या कहलाता है? उसको हम धारिता बोलते हैं। और 18वां क्वेश्चन है, 700 pF धारिता का एक सांद्रित्र 50 वोल्ट की बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। तो इसमें संचित स्थित
स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो है आपको निकालनी है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही करा दिया है। अगर आप इसको वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आपका आंसर आएगा 8.7 इंटू 10⁻⁷ जूल। उसके बाद 19th क्वेश्चन है कि एक आवेशित वायु सांद्रित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो सांद्रित्र की ऊर्जा जो है हमेशा, क्योंकि पराविद्युत पदार्थ है तो वो बढ़ेगी। 20वां जो क्वेश्चन है, जब C1 और C2 धारिता के सांद्रित्र समांतर क्रम में समायोजित किए जाते हैं तो तुल्य धारिता जो है C1, क्योंकि समांतर है पैरेलल नहीं है, पैरेलल होती तो अलग होता, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हुआ फिजिक्स का। और आप कोई भी कमेंट आप इस वीडियो से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक कहीं भी लगती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपका वेलकम करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है तो आप उस त्रुटि को सुधारें और आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो सफल रहे और अच्छे तरीके से आप तैयारी करें। इस चैनल पर बने रहें ताकि आपके जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाए तो उनको देख करके आप अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।